नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा शो हाहाकार में बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे भी कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। इंसान खुद को कितना भी शातिर समझे, खुद को कितना भी महफूज समझे, लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्या हम सुरक्षित हैं? चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी किसी के सिर पर बला आ जाए, शायद कहा नहीं जा सकता। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर बरेली से, दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से इन जिलों में मचा हाहाकार। अपराधियों का मकड़ जाल, फंस रही आम जनता, हर किसी पर बुरी नजर, कैसे लगेगी लगाम। बरेली में ग्राम प्रधान की हत्या, फिरोजाबाद में युवक की हत्या, हर तरफ है हाहाकार। इंसान खुद को कैसे महफूज समझे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते कैसे किसी के सिर पर बला आ जाए, शायद कहा नहीं जा सकता। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर बरेली से है, दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है। इन दोनों जगहों पर हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। चलिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बरेली की। बरेली में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की सरे शाम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ग्राम प्रधान अपनी पत्नी को लेकर बाइक से कहीं जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोलियों से भून दिया। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, रोते बिलखते इन लोगों को गौर से देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के बरेली जिले की है। सड़क पर पड़ा ग्राम प्रधान का शव चीख चीख कर कह रहा है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, तुमने क्या कर दिया। और बाइक और छानबीन करती इस पुलिस को भी देखिए, कैसे पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। ये नजारा कैंट थाना क्षेत्र के परगवा गांव का है, जहां से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद इसहाक रिजवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी रोहित सिंह, एसपी सिटी रविंद्र कुमार, फील्ड यूनिट की टीम, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठेंगे ही। थाना कैंट के अंतर्गत ग्राम परगावा के नवनिर्वाचित प्रधान जो 32 वर्ष के हैं मोहम्मद इशाक, आज शाम को वादी के द्वारा बताया गया है कि 4 लोगों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा घटना लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। 4 लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहर सिंह को, और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाएगी।
अब चलिए दूसरी तस्वीर यानी फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगते ही शिकोहाबाद जिला के संयुक्त चिकित्सालय में रखवाकर कोतवाली सिकोहा के मोहल्ला मोहम्मद माह गोपाल डेरी के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है मामूली गाली गलौज के बीच पड़ोसी युवक ने सीधे आकर उसके छोटे भाई को गोली मार दी, जिसने उसके छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें गद्दी वाला मोहल्ला है थाना सिकोहाबाद में। आज शाम को दो पड़ोसी हैं, अंशुल यादव और राजेश यादव। इनमें आपस में किसी बात पर वाद विवाद हुआ, जिसमें राजेश ने फायर कर दिया अंशुल यादव के ऊपर। अंशुल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है। क्लिनिक को बुला के वहाँ आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और कुछ परिजनों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी किया जाएगा। बच्चे इसके छोटे बच्चे ने बच्ची दी, गाली दी, तो मेरा बच्चा मेरे पास था छत पे। तो मैंने यही बच्ची तेरे बाप कहाँ तेरे बाप से शिकायत करेगा जी, और शिकायत करेंगे तो गाँव में गाली रही है, जो बात हकीकत है। और जी आओ बाजार से जाने मोटरसाइकिल ठाड़ी करिए, मोटरसाइकिल ठाड़ी करिए, सीधो घर में घुसो, घर में कवन चल लेकर सीधी गोली मार दी आके। बात में सुनी। कौन है मृतक आपका? बेटा मेरा बेटा। आपके बेटे की हत्या कर दी है? हाँ। गोली लगने के बाद जिंदा होने की आस पर परिवार वाले संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन सवाल तो उठेंगे, आखिरकार ये क्या हो रहा है? लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की तो खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है आखिरकार अपराधी क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? कमी तो कहीं रह जरूर रही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बरेली से आशीष और फिरोजाबाद से शाहिद की रिपोर्ट। अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है, लेकिन कहते हैं हर अपराध और अपराधी का अंत होता है। कानून और पुलिस प्रशासन अगर चाहे अपराधियों को उनके बिलों से खोजकर निकाल लाती है। बलरामपुर पुलिस ने कुछ ऐसा किया। अपहरण का जाल बुना, युवक ने उसे अपहरित किया गया, लेकिन पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया। देखिए, दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जो खुद को बेहद शातिर समझते थे। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। युवक का हुआ था अपहरण, दो साजिशकर्ता गिरफ्तार। खाकी को देना चाहते थे चकमा, लेकिन पुलिस के आगे पस्त। अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझ ले, लेकिन अगर पुलिस वाले चाह भर ले तो अपराधियों को उनके बिलों से खोज कर निकाल लाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बलरामपुर जिले की है। बलरामपुर में पुलिस ने एक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए अपहरित हुए युवक को सकुशल बरामद किया है, जबकि दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बीते 15 मई उतरौली क्षेत्र के रहने वाले राहुल नाम के युवक के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसकी मां ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि विद्या यादव ने कोतवाली नगर में ये बात बताई कि राहुल अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने गया था, फिर वापस लौटकर घर नहीं आया,
जिसके बाद कोतवाली नगर पुलिस और सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान राहुल के भाई के पास फोन आया और राहुल के अपहरण होने की सूचना दी गई। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने उसके भाई से 25 लाख की फिरौती की मांग की थी। दिनांक 15 मई में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी कोतवाली नगर में राहुल यादव नाम के लड़के की, जो कि उतरौला का रहने वाला है, कि वो रेलवे स्टेशन तक अपने मित्र को छोड़ने आया था और उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करके लखनऊ जाने की बात करके चला गया है। तो इस पर हमारी टीम कोतवाली की लगी थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने लगातार देखा, तो ये ज्ञात हुआ कि ये कहते हैं ये जो राहुल है इसके परिचित द्वारा, जिनका नाम वरुण है और छोटू चौहान है, इनके द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। इनका पूर्व में पैसे का तकाजा था, जिसको सेटल करने के लिए इसको यहाँ से चतुरता से ये लोग लेके चले गए थे। इसकी जानकारी जब सीओ वरुण मिश्रा को हुई तो उन्होंने अपहरणकर्ताओं का मोबाइल ट्रैक किया तो उनकी लोकेशन गोंडा जिले में मिली। अपहरित राहुल के पिता राम मूरत को साथ लेकर पुलिस टीम ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती देने के बहाने बुलाया और मौके से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम छोटू चौहान, जो कि उतरौली का रहने वाला बताया है, और वरुण यादव, जो कि सदिया थाना जैथरा जनपद एटा का रहने वाला बता रहा है। जब लगातार इनके पीछे इनके घर वाले भी और पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, तो उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की, फिरौती की, और इसको सक्सेसफुली यहाँ की पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वरुण यादव और छोटू चौहान है, जो उतरौला और रिस्पेक्टिवली कानपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लड़के की सकुशल बरामदगी हुई है। और गिरफ्तार करने वाली और वर्कआउट टीम करने वाली सब इंस्पेक्टर किसले मिश्रा और पर्यवेक्षण में सीओ नगर वरुण मिश्रा का अहम रोल रहा है, जिनको हमें 15,000 का पुरस्कार घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि कोतवाली नगर में एक शिकायत मिली थी कि राहुल नाम का युवक अपने दोस्तों को स्टेशन छोड़ने गया था और वहां से फिर लौटकर घर वापस नहीं आया, जिसके बाद कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता से पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पता चला कि पुराने पैसे का तगादा था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे चालाकी से अपने साथ ले गए और दबाव बनाकर 25 लाख रुपए की फिरौती की। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और अपहरित हुए राहुल को सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी टीम ने युवक को सकुशल बरामद करने वाले टीम को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बलरामपुर से सत्य प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। हम आपको मारपीट की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर बेहद हैरान कर देने वाली है। एक तस्वीर अमेठी से है, दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ से। अमेठी में एक दूल्हा शादी करने के लिए आया, खूब सच वच कर, जैसे अमूमन दूल्हे आते हैं वो भी आया। दूल्हा और दूल्हे के बाप दोनों मिलकर बोले कि उन्हें गाड़ी चाहिए। गाड़ी में बुलेट तो नहीं मिली, उसके बदले में मिले लात और घूसे। देखिए किस तरीके से दोनों जगह मारपीट से मचा हाहाकार। दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है। कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। बुलेट मांगना दूल्हे को पड़ा महंगा, दूल्हे की पिटाई, बाप भी नहीं बचा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन जनाब की जो पिटाई हो रही है, ये कोई चोर उचक्के नहीं है। घर से सज बज कर दूल्हे सरीके चले थे, सेहरा बांधा, पान खाया,
घोड़ी चढ़े और न जाने कौन कौन सी रस्में निभाई। साथ में बाराती भी चले, लेकिन इनके और इनके पिता की करनी की वजह से दूल्हे राजा की धुनाई हो गई। जी हाँ, सोचा था कि नई बहू आएगी, सामान आएगा, साजो सज्जा होगी, लेकिन किसे पता था कि दूल्हे राजा की ढोल की तरह पिटाई कर दी जाएगी। देखिए, एक थप्पड़, दो थप्पड़ और थप्पड़ों की बरसात हो रही है। देखिए, दूल्हे के साथ पिता की भी जमकर धुनाई हो रही है। बुलेट तो नहीं मिला, लेकिन देखिए किसी ने इन्हें बुलेट चलाने के लायक नहीं छोड़ा। किस तरीके से जैसे बुलेट स्टार्ट करने से पहले किक मारते हैं, दूल्हे राजा को किक मारा जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, बुलेट मांगने पर किस तरह से लात घूसों से बरसात की जा रही है, इनका स्वागत किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अमेठी जिले की है। अमेठी जिले में शादी में बुलेट बाइक मांगना दूल्हे को बहुत महंगा पड़ गया। बारात लेकर दूल्हे के और उसके पिता, लड़की पक्ष ने उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा। दूल्हे और पिता की पिटाई की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लड़की पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे, इमरान और उसके पिता समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जायज कोतवाली क्षेत्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। केसरिया सलीमपुर गांव की तस्वीर है, जहां पर दूल्हे की लात घूसों से जमकर बैठाकर पिटाई की गई। चलिए अब आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब गांव से चुनावी रंजिशों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई गांव में चुनावी रंजिश की वजह से खूनी संघर्ष भी देखने को मिला, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों के सिर फूटे। हालांकि दोनों पक्ष थाने गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं घायलों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं देखने में ये जरूर आ रहा है कि पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद तिलमिलाए हारे प्रत्याशी हैं कि मानते नहीं। राजधानी लखनऊ के नगराम पुलिस कमिश्नरेट की, तो यहाँ भी अभी इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो लोग हैं जो चुनावी रंजिश में मारपीट में घायल हुए हैं। तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या मामला रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा सुखरानी। किस गांव सुखराना। किस गांव की हैं? बजगी। हाँ, चोट कैसे लगी आपको? और अंदर अर्जुन घुसे हैं, आए सबका बुलाए तो बस मारे ला, भीतर घुस गए, हमारी बहुरिया को ढकेल दी। अर्जुन कौन है? अर्जुन बजगी। हाँ, और जब बहुरिया गिर गए तो हम पकड़े दौड़न, हमरे मार दी नौजार। और लड़का जब दौड़े, लड़कन का गिरावत रहे हैं, बहुत लोग रहे, 30 मने 40 रहे हैं, छोट बड़े सब, औरतें रही, गाड़ी गुप्तारी करते रहे। और पहले के भी बहुत रहा है, वहाँ पे दरखास्त रखी घर में, चाहे साहब बुला लियो। पहले के भी बहुत रहा है। पहले मतलब आप बताइए क्या मामला रहा, किस वजह से आप लोगों की मारपीट हुई? ये मारपीट यही हुई कि पहले मतलब इनको हम इनकी तरफ बोलते नहीं, चालते नहीं, और बात की मतलब ये सोच चुनावी रंजिश नहीं, चुनावी रंजिश से। अब पिछली बार इनको हम लोग वोट नहीं दिए, दूसरे प्रधान को वोट दिए, तो इसकी वजह से हमारे जलन में मतलब हम लोग अपना करते खाते हैं, इनको देखा नहीं जाते, इसी गुस्से में हमें मारे हैं। कहाँ से बात उठी है मारपीट की? यही अंदर से ये द्वारे पर थे हुई है बातचीत, वहीं से हुई है मारपीट। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव के बाद
जो आपस में जो लड़ाई झगड़े के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चुनावी रंजिश को लेकर के। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है लोगों के। कई लोग ऐसे हैं जिनके सर फूटे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद अब हर गांव से ऐसी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन घटनाओं पर जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है किस तरह से इस पर अंकुश लगा पाती है। खैर, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद अब सवाल उठता है पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। कहीं दूल्हा पिट रहा है तो कहीं चुनावी रंजिश। इंडिया न्यूज के लिए अमेठी से अरविंद और लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां चोरी करने वाले, बिजली के तार काटने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खुद को बेहद शातिर समझते थे, लेकिन ये भी कानून के हाथों नहीं बच सके। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर पुलिस ने रात में बिजली के तार को काटने वाले गिरोह में से 3 को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा और आरोपियों सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना प्रभारी को रात को गश्त के लिए जब वो निकले थे, सूचना मिली कि कुछ बदमाश गाय घाट 4 लेन के पास मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने आप को बचाकर आत्मरक्षा 2 हवाई फायरिंग की। इसके बाद बदमाश पीछे मुड़कर भागने लगे। करीब 100 से 150 मीटर तक उन्हें दौड़ाकर घेराबंदी कर 4 लेन अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम संजय साहनी, अच्छे लाल और रवि साहनी बताया। तीनों आरोपी रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रामपुर बड़का टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से एक देसी रिवाल्वर, 32 बोर का एक जिंदा कारतूस, एक खोखा के साथ 23 बंडल बिजली का तार बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो सड़क के किनारे लगे सरकारी और गैर सरकारी बिजली के तारों को बिंदास काटने वाले इस गिरोह की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आज दिनांक 20 मई 2021 को रात्रि 1:15 पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी के सामान के साथ गाय घाट अंडरपास के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ गाड़ाबंदी किए हुए हैं। उधर से उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा मैं पुलिस बल के साथ गश्त किया जा रहा था। वहाँ कुछ पुलिस बल को कुछ व्यक्तियों के बात और सुगबुगाहट की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो उन व्यक्तियों पर टॉर्च मारकर देखा गया और उनको बताया गया कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और बदमाशों को दौड़ाया गया। लगभग 100 से 150 मीटर आगे गाय घाट लहसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार किए हुए बदमाशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। संजय साहनी पुत्र संतराज निषाद, जो निवासी हैं ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल के। इनके पास से एक अदद देशी रिवॉल्वर, 32 बोर, एक अदद 32 बोर की जिंदा कारतूस और एक अदद 32 बोर का खाली खोखा बरामद हुआ है। और इसके अतिरिक्त 8 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम है अच्छे लाल और लापू साहनी, पुत्र भोला साहनी, ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल। इसके पास से कुल 8 बंडल बिजली के तार बरामद हुए हैं। और तीसरा अभियुक्त है रवि साहनी, पुत्र झीनक साहनी, निवासी ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल। इसके पास से 7 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं।
और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 185/20 IPC की धारा 307, 41/411 और FIR संख्या 186/2021 आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा जाएगा। इनका आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं है। जो 2 मुकदमे आज की तारीख में पंजीकृत किए गए हैं 185 और 186/2021, ये इनका पहला आपराधिक इतिहास होगा। और क्या करते हैं? देखिए, इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा था। रात में ये गिरोह सरकारी और गैर सरकारी बिजली की तारों को काट कर रफू चक्कर हो जाते थे और अगले दिन पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाते थे। ऐसे में पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है कि तार चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।